तो दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे 2017 में रिलीज हुई ट्रोमा मूवी के बारे में। दोस्तों अगर आप कमज़ोर दिल के हैं तो प्लीज़ इस मूवी को मत देखना, क्योंकि ये मूवी आती है वर्ल्ड टॉप डिस्टर्बिंग मूवीज़ में से एक। और अजीब बात ये है कि ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है। पर दोस्तों ये मूवी ऐसी है कि इसमें आप एक सेकंड के लिए भी बोर नहीं होने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों हम वीडियो के स्टार्टिंग में ही देखते हैं कि एक संघी डिक्टेटर ने अपनी ही बीवी को बंदी बनाकर रखा हुआ है, और वो अपनी बीबी के प्राइवेट पार्ट को बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके कारण वो बुरी तरह से तड़प रही होती है और अपने पति से अपनी जान की भीख मांगती है। पर उस डिक्टेटर को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद वो डिक्टेटर अपने बेटे जोवान को बुलाता है और उसे वाइग्रा की हैवी डोज देता है और उसे अपनी ही माँ के साथ गलत काम करने के लिए कहता है, जिसके बाद डिक्टेटर अपनी वाइफ को वहीं पर गोली मार देता है। और फिर ये कहानी शुरू होती है प्रेजेंट में, जहां हम देखते हैं कि एक लेस्बियन कपल कैमेलिया और जूलिया आपस में मेकआउट कर रहे होते हैं। कैमेलिया की बहन एंड्रिया जो कैमेलिया को बहुत प्यार करती है। फिर ये तीनों अपनी कजन आमदा के साथ एक ट्रिप पर निकल जाती है। ट्रिप पे चारों को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है, पर चारों रास्ते में एड्रेस भूल जाते हैं और रास्ते में एक बार को देखकर वहाँ गाड़ी रोक लेते हैं और बार में जाकर रास्ता पूछते हैं। पर वो वहाँ देखते हैं कि उस बार में एक भी लड़की नहीं होती और सारे मर्द उन्हें काफ़ी अजीब तरीके से घूर रहे होते हैं और सभी मर्द लड़कियों को चारों तरफ से घेरने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर जोवान आकर उन सबको पीछे हटाता है, और जोवान उसी डिक्टेटर का बेटा होता है। तभी वहाँ उन्हें एक छोटी लड़की दिखाई देती है जिसका नाम जोजो होता है। वो उसे एक गिफ्ट देते हैं और वहाँ से चल पड़ते हैं, और रास्ते में उन्हें दो पुलिस ऑफिसर रोक लेते हैं। वो पुलिस ऑफिसर्स उन्हें इस एरिया में सतर्क रहने के लिए कहते हैं, क्योंकि उस एरिया में एक भी लड़की नहीं होती, जिससे कि ये सारे मर्द औरतों के भूखे होते हैं। और ऑफिसर पेट्रो एंड्रिया के हाथ पर अपना नंबर लिख लेते हैं ताकि वो कभी भी मुसीबत में हो और उन्हें वो कॉल कर सके। कुछ ही देर में लड़कियां घर पर पहुंच जाती है, जो घर की जूलिया के अंकल का होता है। तभी घर पर एंड्रिया कैमेलिया को होठों से लिपस्टिक साफ कर रही होती है और वो उसे जूलिया से दूर रहने के लिए कहती है, पर कैमेलिया इस बात का बिल्कुल भी ध्यान नहीं करती। दूसरी ओर जोवान अपने आप को आईने में देखता है और याद करता है कि उसका बाप उसे कितना टॉर्चर करता था और उससे उसी की बहन के साथ गलत काम करने के लिए कहता था। तभी हम देखते हैं कि जोवान ने अपनी ही बहन को वहां पर बांध कर रखा हुआ था और उस पर जुल्म करता रहता था। और इसकी बहन को एक दूसरा बेटा भी था जिसका पिता भी जोवान ही था, और वो अपने बड़े बेटे को वैसे ही ट्रीट करता है जैसे उसके बाप ने उसे ट्रीट किया था। उधर चारों लड़कियां घर में पार्टी कर रही होती हैं, जहाँ कैमेलिया और जूलिया बताती है कि वो अब एक जगह पर शिफ्ट होने वाले हैं। तभी एंड्रिया कैमेलिया से कहती है कि अगर ये बात मोम को पता लग गई तो वो बहुत नाराज हो जाएगी। फिर हम देखते हैं कि चारों लड़कियां पीकर टल्ली हो जाती है और जूलिया नशे की हालत में अपने कपड़े उतारकर नाचने लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि जोवान और उसका बेटा उसी घर पर पहुंच जाते हैं और वो जूलिया को नाचते हुए देखते हैं। फिर जूलिया उनसे डरकर कपड़े पहन लेती है, तो वो दोनों घर में घुस आते हैं और जूलिया को दोबारा से कपड़े उतारकर नाचने के लिए कहते हैं। उसके बाद जोवान और उसका बेटा कैमेलिया और मागदा के साथ रेप करने लग जाते हैं, और ऐसा करने के बाद वो दोनों वहीं पर सो जाते हैं। और मागदा सुबह उठकर जोवान को, जो सो रहा होता है, उसे गोली मारने की कोशिश करती है, पर बंदूक में गोली ही नहीं होती। फिर जोवान और उसका लड़का वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद एंड्रिया ऑफिसर पेड्रो को फोन लगाती है और पेड्रो वहां पर आ जाता है। उधर जोवान एक छोटी बच्ची को उठा लेता है, जो कि जोजो उन चारों को उस बार के बाहर मिली थी। जोजो का बाप भी पेड्रो के पास मदद लेने के लिए आता है, तो सभी मिलकर जोवान को पकड़ने के लिए जाते हैं। वो उसी बार में जाते हैं जहां अक्सर जोवान बैठकर शराब पी रहा होता है, पर इतना खतरनाक होता है कि वो अकेला ही उन सभी को वहां पर चाकू से मार देता है। उसके बाद वो उनमें से एक कटा हुआ सर उस गाड़ी के ऊपर रखता है जिसमें वो तीनों बैठी होती है, और सिर्फ जोजो को वहां से लेकर चला जाता है। जिसके बाद वो जारो बार में जाकर देखती है कि पेड्रो की सांसें चल रही होती है, और कैमेलिया बोलती है कि हमें उस छोटी बच्ची को जाकर बचाना चाहिए, और पेड्रो भी अपने साथ पुलिस बैकअप टीम को बुला लेता है। अब वो चारों जाकर जोवान के अड्डे पर पहुंच जाते हैं, जहां वो जाकर देखते हैं कि वहां उन्होंने एक औरत को बंदी बनाकर रखा है, जो कि जोवान की बहन होती है। फिर जूलिया जाकर जोवान के बेटे को प्यार से फिसलाने लगती है ताकि उसका ध्यान भटका सके,
और पीछे से एंड्रिया आकर उस पर अटैक कर देती है, जिससे कि वो बेहोश हो जाता है और वो उसे बांधकर अपने साथ ले जा रहे होते हैं। फिर तभी जोवान आकर उन पर हमला कर देता है, जिससे कि वहां पर सभी एक कमरे में जाकर छिप जाते हैं। पर जोवान उस कमरे में भी एक जहरीली गैस छोड़ देता है, तभी उन्हें वहां से भागना पड़ जाता है। जोवान ऑफिसर पेड्रो को और जोवान का बेटा भी अब होश में आ जाता है और वो जूलिया को छत से नीचे गिरा देता है, जिससे कि जूलिया काफी जख्मी हो जाती है। जोवान के बेटे पर हमला करती है और उसे काफी ज्यादा जख्मी कर देती है। फिर दोनों जूलिया को ढूंढने के लिए निकल जाती है। फिर जोवान से अपने बेटे की तकलीफ बिल्कुल भी देखी नहीं जाती और वो अपने बेटे को गोली मारकर उसे मुक्त कर देता है। फिर वो जूलिया को उठाकर अपने साथ ले जाता है। तभी उन दोनों को जूलिया के चिल्लाने की आवाज आती है। फिर वो दोनों वहां पहुंचती है तो जोवान उन दोनों के सामने ही जूलिया को बड़ी बेरहमी के साथ मार देता है। फिर एंड्रिया जोवान को काफी गोलियां मारती है, जिसमें से कि एक गोली जाकर कैमलिया को भी लग जाती है और कैमलिया काफी जख्मी हो जाती है। कमरे में जाती है जहां जोवान की बहन बंदी बनी होती है और वो देखती है कि उसका छोटा सा एक बच्चा भी है। तभी एंड्रिया वापस उसी कमरे में आती है और वहां देखती है कि वहां पर जोवान और कैमलिया में से कोई भी नहीं होता। वो समझ जाती है कि जोवान अभी जिंदा है और वो कैमलिया को अपने साथ लेकर चला गया है। तभी एंड्रिया एक कमरे में पहुंचती है जहां वो देखती है कि कैमलिया का दिल निकालकर उसी के सामने रखा हुआ होता है और कैमलिया की मौत हो जाती है। एंड्रिया ये सब देखकर बहुत ज्यादा दुखी होती है। तभी जोवान आकर एंड्रिया पर हमला कर देता है, जिससे कि एंड्रिया बचने के लिए वहां रखी तेजाब की बोतल पर शूट कर देती है और तेजाब जोवान पर गिर जाता है, जिससे कि जोवान का फेस पूरा जल जाता है और उसकी मौत हो जाती है। तभी एंड्रिया जाकर जोवान के बच्चे को मारने लगती है। वो कहती है कि ये भी बड़ा होकर अपने बाप की तरह बनेगा। तभी वहां पर पुलिस फोर्स पहुंचती है और एंड्रिया पर काफी सारी गोलियां चला देती है, जिससे कि एंड्रिया भी मर जाती है। फिर हम देखते हैं कि जोवान की बहन और जोजो ही वहां से सुरक्षित बाहर निकल आती है और बाद में वो एक साथ रहने लगती हैं और यहीं पर इस कहानी का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट कर बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।